हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, दैट इज HECP, जो आपका सब्जेक्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल HECP में हमारे 9 चैप्टर हैं जो भी हम कवर करते हैं किसके अंदर, HECP के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 9 चैप्टर्स हैं उन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ इन डिटेल। ओके, और अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन करे कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब उसमें कवर किए गए हैं। वो लेक्चर्स आपको हमारी ऐप उदित फार्मेसी क्लासेस पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए, उसको देखिए। एंड जो भी आपको क्वेरीज है, अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, डाउट्स हैं, तो वो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है दैट इज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा किसका, HECP का। इसमें हमारे पास जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, या जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडिकेटर्स हैं, किससे हमें क्या चीज़ पता लगती है वो हमें पता लगता है। ठीक है, जो कंसेप्ट है डिसीज़ का वो पता चलेगा, और हिस्ट्री क्या है डिसीजेस की, डिसीज एजेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे उन डिसीजेस से बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर रखी हैं उन वीडियो लेक्चर्स में। और इंडिकेटर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। सेकेंड चैप्टर आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हमें नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है। न्यूट्रिशन के बारे में हमें उसमें पता चल रहा है कि कैसे कितनी तरह के फूड्स हैं, बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें किसकी कमी से, जैसे फॉर सपोज हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र करना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की कमी की वजह से कौन सी डिसीज़ हो रही है, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफी एंड प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग। तो डेमोग्राफी में क्या है, हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, कि पॉपुलेशन है क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे फैमिली प्लानिंग करी जाती है, जिसमें डेमोग्राफी साइकिल आ जाती है, फर्टिलिटी आ जाती है, फैमिली प्लानिंग के तरीके आ जाते हैं, सारे हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, सारे हमारे पास बिहेवियरल मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, केमिकली मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मेथड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि कैसे हम फैमिली प्लान कर सकते हैं या बर्थ स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हमारे पास आ जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक, कि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में शॉर्ट नोट की तरह, कि पर्टिकुलरली दे देंगे जैसे शॉक का इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिखो। कोई आपके सामने स्नेक बाइट आ जाए, पेशेंट कोई स्नेक बाइट का पेशेंट आ जाए, तो आपको इमरजेंसी उसको क्या ट्रीट करोगे। ठीक है, बर्न्स का हो, कोई पॉइजनिंग का हो, हार्ट डिसीजेस का हो, फ्रैक्चर्स का हो, रिससिएशन, CPR। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा। ठीक है, और माइनर सर्जरी के एलिमेंट्स क्या और ड्रेसिंग्स कैसे करी जाती हैं। तो ये सारा हम इस फर्स्ट एड चैप्टर में कवर करते हैं, जो कि 4th चैप्टर है HECP का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। एनवायरनमेंट में एंड हेल्थ में हम सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हेल्थ, एयर, नॉइस, लाइट, साउंड, सॉलिड वेस्ट, ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कैसे वाटर पॉल्यूशन से डिसीज हेल्थ को इफेक्ट होता है और कैसे एयर पॉल्यूशन से हेल्थ को इफेक्ट होता है, ये भी हमने इसी चैप्टर में कवर किया। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, की माइक्रोब्स कितने तरह के हैं। ठीक है, कैसे आइसोलेट करते हैं हम, जैसे फॉर सपोज कोई पेशेंट है, उसके सीरम में से कैसे हम उसको आइसोलेट करेंगे, स्टेन करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को और उससे पता लगाएंगे कि कौन सी डिसीज है। तो ये मेथड्स हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन फैलती है, पर्सन टू पर्सन हमारी इजिली स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, तो
किन कारण, कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि ये कम्युनिकेबल डिसीजेस करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब फैलता कैसे है, डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलता है, इनडायरेक्ट कंटैक्ट से फैलता है, कैसे फैलता है और कैसे हम बच सकते हैं इससे। इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स आ गया, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। जिसमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस आ गए, जैसे पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, हुकवॉर्म इन्फेक्शन। आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शंस में आ गई प्लेग, जो आर्थ्रोपोड कॉज करते हैं, ठीक है। मलेरिया हो गया, फिलेरियसिस हो गया। सरफेस इन्फेक्शन जो सरफेस से होती हैं, जैसे कि रेबीज, ट्रैकोमा, टेटनस, लेप्रोसी, ये। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो कि सेक्स करने से फैलती है, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। तो ये सब हम डिटेल में विद कॉजेटिव एजेंट एंड विद प्रिवेंशन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये जस्ट उसकी ऑपोजिट, जो कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, ठीक है। कौन से एजेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से फैलती है, ठीक है, कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं, ओके। फिर है हमारे पास एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में हमने स्कोप पढ़ा है, कैसे मेथड्स हैं, क्या क्या यूजेस हैं इसके, और कैसे डिसीज ट्रांसमिट होती है। इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से कर जाना, कितनी डोज में हम कौन सी चीज़ देते हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पेपर में ये, ठीक है। और कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीज़ कंट्रोल की, कैसे डिसीज़ को कंट्रोल किया जाता है, कैसे प्रिवेंशन करी जाती है। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सिंपली वो इन्फेक्शन है जो कि हमें हॉस्पिटल से होती है, ठीक है, और कैसे उससे बचा जा सकता है और कंट्रोल किया जाता है। डिसइंफेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसइंफेक्शन के तरीके कौन से हैं और कैसे कैसे करा जा सकता है, ठीक है। और 4 फेसेस, यूरिन, स्पूटम, रूम, लिनन, इनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, डेड बॉडीज और इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी डिसइंफेक्शन कैसे होती है, वो भी हमने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में हमारे वीडियो लेक्चर्स में कर रखा है, जो कि आपको इस ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं या प्राइस रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट। ये था हमारा HECP का होल सिलेबस और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने चाहिए हमें, ओके। सो होप दिस क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू।